ओम साई राम। सभी साईं भक्तों, साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों, साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की सदा कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना और साईं चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्तों, साईं परिवार बाबा की लीलाएं, बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारे। और मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, इसीलिए आपका प्रश्नों का जवाब अभी तक नहीं दे पाई। एक प्रश्न का जवाब, जो जवाब का वीडियो था वो पहले डाल चुकी हूँ। और कुछ साईं भक्त का जो बारी नहीं आई थी, जो इंतज़ार में थे, तो आज उनका प्रश्न का जवाब देने जा रही हूँ। तो सभी साईं भक्तों, साईं परिवार अपना प्रश्नों का जवाब देने जा रही हूँ। बाबा से पूछ के रखा था, सबका नाम लिख के रखा था, तो अपना ध्यान से सुने ये वीडियो और हर भक्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी को भी समझ में नहीं आता, सबका नाम लेके बोलूँगी, फिर भी समझ में नहीं आता, प्लीज़ ये वीडियो दोबारा सुन ले, तीसरी बार सुन ले, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नाम है विवेक सिंह। उनका प्रश्न था, उनको सिर्फ साईं का नित्य स्मरण करना है, साईंनाथ का जाप करना है सुबह शाम। उनको प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हो जाएगी। मैं प्रश्न उनका बताऊंगी नहीं, उन्होंने जो प्रश्न कमेंट में किया हुआ है उनको पता होगा। तो ध्यान रहे, विवेक सिंह श्री साईंनाथ का सुबह शाम नित्य स्मरण करे, जाप करे। सुबह शाम ओम साईंनाथाय नमः का जाप करे, आपकी सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, सब ठीक होता जाएगा। और जब तक आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलती है, आप साईं नाम का जाप डेली सुबह शाम करना है। और सफलता मिलने के बाद तो करना ही करना है, लेकिन अभी टाइम टू टाइम एक संकल्प लेना है कि ठीक है बाबा, मैं सुबह इतने बजे उठ के नाम स्मरण करूँगा और शाम को भी। ये विवेक सिंह का जवाब था। उनका जाप करने से उनका जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो अपने आप मार्ग खुलने लगेगा, रास्ता खुलेगा। और दूसरा प्रश्न था कंचन कश्यप जौनपुर। उनको अन्नदान करना है। कंचन अन्नदान करे, चिंताओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, सारी परेशानी दूर होगी। और कोई दुखी की सेवा करे, कोई भी हो, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी मौन कोई भी हो, चाहे इंसान हो, किसी भी दुखी जीव की मदद करनी है, दुखी जीव की आपको सेवा करनी है, आपका सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कंचन कश्यप जौनपुर, उनका प्रश्न का जवाब था, उनको अन्नदान करना है। अन्नदान करे, चिंताओं से छुटकारा मिल जाएगा, परेशानी दूर होगी, दुखी की सेवा करे। तीसरा प्रश्न था नीलेश जैन। नीलेश जैन, उनको अनेकानेक व्यक्तियों में से आपको चुना जाएगा, मिश्री का दान करें। नीलेश जैन मिश्री का दान करें, सरकारी लिखापढ़ी कार्यों में सफलता मिलेगी। और आपको जो साबुत मिश्री होती है, आप जितना कर सके, साबुत मिश्री होती है, नीलेश जैन साबुत मिश्री का दान करना है। चाहे मंदिर में करो, चाहे गरीब में करो, कहीं भी आप दान कर सकते हैं। और आपकी इच्छा, जितनी आपकी इच्छा है, 2 केजी 5 केजी 10 केजी, जितनी हमारी हैसियत है, हैसियत के मुताबिक मिश्री का दान करें। और
मंदिर में जाओगे कहीं भी और मंदिर में करोगे तो वहाँ फिर प्रसाद बँट जाएगा, मंदिर में भी करने से अच्छा है। नीलेश जैन, उनको नीलेश जैन मिश्री का दान करना है। सोनी शेखर, सोनी शेखर का प्रश्न का जवाब, आपको घर में किसी की पड़ी हुई वस्तु आपके घर में है, वही परेशान कर रही है, क्योंकि और वो ऐसी चीज़ है जो आपके खून पसीने से कमाई गई नहीं है, कहीं से मिली हुई है या किसी से उधार ली गई है तो वापस करना भूल गए हैं, वो चीज़ आपको परेशान कर रही है। सोनी शेखर, आपने जो प्रश्न किया है उसके जवाब में बाबा ने बोला है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ है, याद करें प्लीज़। किसी की चीज़ है, चाहे पैसा हो, धन हो, चाहे कोई घर में डेली जीवन ज़रूरियात वस्तु जो यूज करने वाली कोई भी वस्तु हो, वो किसी की है, वो उनको वापस दे दीजिए याद करके। वो चीज़ की वजह से परेशान हैं आप, और जिनकी चीज़ है वो वहाँ परेशान है, चाहे मिली हुई है, चाहे रास्ते में पड़ी हुई मिली है, चाहे अपने घर में आपके थ्रू नहीं, पहले कोई दूसरी जो पहली पीढ़ी थी उसके द्वारा आपके घर में कोई दूसरी चीज़ आ गई हो किसी द्वारा, वो चीज़ से आपको परेशानी है, आर्थिक तंगी है। और ये चीज़ कोई भी आपको लगता है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, मेरे घर में ये चीज़ मेरी नहीं है, तो आप कहीं दान कर दीजिए, उससे सब ठीक होएगा। वो भी पांचवा है प्रियंका गुप्ता। पांचवा जवाब है प्रियंका गुप्ता का, जो शादी के लिए बताया गया है, और बाबा ने आपको सपना दिया था 2025 में और 2026 चल रहा है। आपको बाबा क्या जवाब दे रहे? प्रियंका जी, आपको कुछ कोशिश करनी होगी, आपको या सामने वाले जो सामने पक्ष वाले हैं वो अकेले कोशिश करने से नहीं होगा। शादी आपकी जहां आप सोच रहे वहीं होगी, आपका वहीं रिश्ता बंध चुका है, वो बाबा बता रहे हैं। कुछ बाधाएं आएगी लेकिन आपको प्रयास करना होगा, प्रयास करने से उचित हल भी निकलेगा और अंत सफलता आपके पक्ष में होगी। आस्था को बनाए रखिए। प्रियंका जी, आपको चाहे कोई नहीं मानता है तो कानून की मदद से भी आपका मन है, सामने पक्ष वाले का भी मन है, तो कानून की भी मदद लेके आप करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये बाबा का जवाब है, प्रियंका जी का जवाब है। थोड़ी देर लगेगी आपके प्रयास में, लेकिन आप प्रयास करोगे तो सब बाधाएं तो आएगी, पर आपका प्रयास करने से उसका उचित फल मिलेगा, उचित हल निकलेगा, अंत सफलता मिलेगी और सारा मामला आपके पक्ष में होगा। आस्था को बनाए रखिए। प्रियंका जी, जो शादी के बारे में पूछा गया था उसका जवाब था। अभी छठा जवाब है, ध्यान से सुनिए। छठा जवाब है दीपाली खरे, जो भाई की शादी के बारे में बताया है और कुछ घर की समस्या है। दीपाली खरे, श्रद्धा बनाए रखिए। बाबा पहले परीक्षा लेते हैं तब कार्य पूरा होगा। और हर महीने की पूर्णिमा को साईनाथ को नारियल अर्पण करना है। आपको हर महीने की पूर्णिमा को बाबा को नारियल अर्पण करना है। जो घर की कुछ समस्या है और भाई की शादी के बारे में बताया है, वो सब समस्या दूर होगी। तो आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा ये आप वीडियो सुन लेना। सातवां जवाब है
मंजू जी का आपके बेटे के बारे में जो पूछा गया है, तो बाबा बता रहे हैं आपके बेटे को शिरडी भेजिए। आप जा सकते तो साथ जाना, नहीं तो आप अपने बेटे को शिरडी भेजिए और वहाँ बाबा की समाधि पर एक चादर चढ़ाई जाए और एक नारियल। और साईं चरण में जाने के बाद साईं दर्शन मात्र से ही तुरंत सफलता मिलेगी। उनकी तुरंत इच्छा आपकी सबकी इच्छा बाबा पूरी करेंगे। सिर्फ एक चादर बाबा के समाधि पर चढ़ानी है और एक नारियल। शंकुतला जी है, इनका जवाब है शंकुतला जी, आपने भाई के बारे में पूछा गया है कि शंकुतला जी मेरी बेटी बीमार है सालों से। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि सीधा आप बताओगे कि बीमार है तो मैं क्या समझूंगी और बाबा से क्या पूछ पाऊंगी। क्या बीमार है, कौन सी बीमारी है, बुखार है, सर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है, हाथ दर्द है, पैर दर्द है, कुछ साफ सुथरा मुझे बताइए। हमेशा कभी भी आप कमेंट करते हो तो थोड़ा साफ भाषा में बताइए कि दीदी इतने साल से ये प्रॉब्लम है या ये बीमारी है, तो क्या किया जाए। सर दर्द है, पैर दर्द है, पेट दर्द है और बाकी भी 1000 बीमारियां होती है। और उन्होंने बीमारी के लिए पूछा है, लेकिन दूसरा भी पूछा है कि आपके भाई के लिए शंकुतला जी, उनके लिए अपने भाई के लिए आपको क्या करना है। हर गुरुवार को बाबा को नारियल अर्पण करें और 52 गुरुवार का व्रत करें। आपकी भाभी को ये करना है। शंकुतला जी, आपके भाई के बारे में जो पूछा गया है, उनको हर गुरुवार को बाबा को नारियल अर्पण करना है और 52 गुरुवार का व्रत करना है। और उसके बाद 52 गुरुवार पूरा हो जाए उस टाइम भंडारा करना होगा, तब बाबा जरूर कृपा करेंगे। अगला प्रश्न है सुनीता जी, सुनीता दीदी, आपके पापा को 40 दिन रामायण का पाठ करना है, शुद्ध बुद्ध होकर करे, शरीर का सुख होगा जरूर। पैर में क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है, ऑपरेशन किया हुआ है कि ऐसे ही पैर दर्द है, तो ऐसे थोड़ा क्लियर बताते तो मुझे पता चलता कितनी उम्र है और पैर में क्या प्रॉब्लम है या किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे थोड़ा मुझे साफ शब्दों में बताइए। हमेशा कोई भी भक्त बीमार है तो मैं क्या समझूंगी, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा क्या बीमारी है। सुनीता जी, आपके पापा को 40 दिन रामायण का पाठ करना है, शुद्ध बुद्ध होकर करे, सुख होगा। अगला प्रश्न का जवाब है वनी जी, जो इंडिया नहीं आ पा रहे हैं। वनी जी, आपको बाबा ने क्या जवाब दिया है, ध्यान से सुनिए। वनी जी, जो विदेश में है, आपने प्रश्न पूछा था बाबा को, और उनका जवाब है आपको ओम साईनाथाय नमः का जाप करना है। और जाप करने से जितना हो सके ज़्यादा जाप करे, बाबा की चरण में रहे। आपका कुछ विघ्न आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो सब विघ्न दूर होगा। आपको एक संकल्प करके जाप करना है कि बाबा मैं इस टाइम इतने बजे से इतने बजे आपका जाप करूँगी। चाहे कितना टाइम ना हो, आपको टाइम निकाल के जाप करना है, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगला प्रश्न है सुमिता जी का, जो बेटे के रोग के बारे में बताया है। आपको सुमिता जी, जो शरीर में कुछ प्रॉब्लम है,
और आपने बोला है 15 साल से प्रॉब्लम है, ठीक होगा कि नहीं। आप इंस्टाग्राम में मैसेज करें और हो सके तो थोड़ा फ़ोटो खींच के डालिए या थोड़ा सा वीडियो मुझे भेजिए। सुमिता जी, आपको और अपने बेटे को जो भी प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम में मैसेज करना और एक वीडियो डालना, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो साफ सुथरा अक्षर में, साफ भाषा में बताइए, हिंदी में लिख के भेजिए कि दीदी ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, कोई भी खुल के बताइए। मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, ना मैं दूर करूँगी। मेरे को बाबा से जवाब लेना होता है, बाबा से उस तरह पूछूंगी और क्लियर पूछ पाऊँगी। और किसी को कोई प्रॉब्लम है शरीर में तो ज़्यादातर हमें आरओ के पानी से होता है, और आरओ का पानी जो है वो नुकसानकारक है, और फ्रिज का पानी भी नुकसानकारक है। लेकिन ये सुविधा वाला ज़माना है, हमें सब करते हैं वैसे देखा देखी में करते हैं। और हमें बाबा कैसे जीवन जीते थे, एक नज़र बाबा के जीवन में हमें डालनी चाहिए कि बाबा कैसे रहते थे, बाबा कैसे जीवन जीते थे। बाबा के पास ना कोई फ्रिज था, ना कोई गैस था, ना कोई आरओ था। प्योर जीवन किसको बोलते हैं? हम बाबा के भक्त बनने के बाद हमें बाबा जैसे ही जीवन जीना, बाबा जैसे ही हो जाना है, और बाबा ही एक दिन अपना स्थान भक्तों को दे देते हैं। जो नानावली को सिंहासन पर उतर के बाबा अपनी बिस्तर से उतर के उनको बिठा दिया था, ये है हमारे बाबा। तो हमें फ्रिज का पानी भी नुकसानकारक है, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। एसी भी नुकसानकारक है। आप सभी साईं भक्त, साईं परिवार, आप नहीं मानोगे, हम साईं भक्त हैं, लेकिन हम बाबा से प्रेम करते हैं, लेकिन हम बाबा जैसे जीवन जीते हैं। हमें ना एसी की ज़रूरत है, ना हमें फ्रिज की ज़रूरत है, ना हमें आरओ पानी की ज़रूरत है। हम पानी आरओ का पीते हैं, लेकिन नुकसानकारक है, इसलिए हम उसको बॉयल करके, उसमें तुलसी पत्ता बॉयल करके वो पानी ऊर्जा वाला पानी करके पीते हैं। और मटका भी रख लेंगे, लेकिन हम फ्रिज का पानी पसंद नहीं करते हैं। हम सोफ़ा बेड पसंद नहीं करते, हम ज़मीन पर सोना, ज़मीन पर बैठना पसंद करते हैं। तो हमें उस तरह रहना होगा, हमारी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। घर में पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और उनसे हमारे घर में शुद्ध वातावरण होता है, शुद्ध वायु की प्राप्ति होती है। जो ऊर्जा वाला पेड़ पौधे हैं वो हमें घर में लगाना चाहिए। बाबा ने जो लेंडी बाग लगाया था, तो उस तरह हम पृथ्वी का ध्यान रख पाएंगे, और छोटे से छोटा काम करेंगे, एक दिन हम वही छोटा काम हमें बड़ी सीख दे जाएगा। और आज गैस भी है, लेकिन हम चूल्हे पे खाना बनाना पसंद करते हैं। हम चूल्हा लकड़ी लाते हैं और चूल्हे पे खाना बनाना पसंद करते हैं। हमें कोई चीज़ से आलस नहीं आता है, ना हम कोई चीज़ से घिन्ना करते हैं। कि हमें बाबा हमारे जीवन में आने के बाद हम ये कभी नहीं बोलते कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है।
ये सृष्टि पूरी बाबा की है, ये दुनिया पूरी बाबा की बनाई हुई, हमें कैसे नापसंद हो सकती है? हमें हर चीज़ पसंद है, सुख देने वाला भी, दुख देने वाला, हर चीज़ का धन्यवाद करते जाना है, आभार प्रकट करना है, आभार व्यक्त करना है। सुख दे चाहे दुख दे, कोई भी चीज़ नापसंद, हमें साईं भक्तों को कोई भी चीज़ नापसंद होनी नहीं चाहिए। और कोई भी मदद के लिए आता है तो ना में जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम साईं भक्त है। तो और एक सपना जी का जो प्रश्नों का जवाब है, उनका कुछ जेवर गुम हो गया है। सपना जी, मैंने पूछा, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि वो बोले कोई किसी ने भी लिया हो, आप बता भी रहे किसने लिया, आपको पता भी है, लेकिन वो जेवर आपको नहीं मिलेगा। जेवर इसीलिए नहीं मिलेगा कि बाबा बोले कि कुछ पीढ़ी पहले उन्हीं का था। बाबा ऐसे जवाब दे रहे हैं। तो बाबा अभी बोल रहे हैं कि जिनका था वहीं चला गया है। ये सपना जी का है, जो जेवर गुम हो गया है, कुछ सोना गुम हुआ है, और कहीं भी कर्म छोड़ता नहीं है। हमारा 7वीं पीढ़ी पहले भी यहीं आया होगा, किसी का भी, तो वापिस चला जाएगा वहाँ। कुछ समय अनुकूल होता है, कुछ समय हम यूज कर लेते हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनका था वो वहाँ चला गया है। आपकी माँ की निशानी थी, लेकिन आपकी मम्मी से पहले भी तो किसी का होगा, उससे पहले भी किसी का होगा, उस तरह बाबा बता रहे हैं। तो कुछ पीढ़ियों पहले अभी जो गया है, वही जेवर उनका परदादों का रहा होगा। किसी बहाने पैसा, धन दौलत या जेवर यहाँ आया होगा, किसी न किसी रूप में वो वापस अपने स्थान पर चला गया है। तो बाबा तो मना कर रहे हैं मिलने के, नहीं मिलेगा। और एक सुजाता मिश्रा का प्रश्न है, उनकी मम्मी बीमार है और भाई विदेश में है, बहुत साल से विदेश में है, लेकिन उनका पूछा गया है तो बाबा मना कर रहे हैं कि अभी उनका मिलने का, मम्मी को मिलना है। उनकी बेटी बता रही है कि मेरे भाई विदेश में है, मम्मी की तबीयत खराब है, 10 साल से मम्मी ने भाई को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी अभी बाबा मना कर रहे हैं कि अभी समय स्थायी नहीं है। यह विकृत भावना आ रही है, आपको जो ऐसे विचार आ रहा है, लेकिन अभी वो समय नहीं है, समय अस्थायी नहीं है, अभी समय नहीं आया है। ईश्वर का विधान कुछ और है। नीति होकर आप राम की उपासना करें और राम पर विश्वास रखें। जैसे राम वनवास गए थे, उस तरह आपका बेटा भी अभी विदेश में है, वो एक तरह का वनवास ही है समझ लो। और राम आए थे 14 साल के बाद, और आपका बेटा भी आएगा। तो सुजाता मिश्रा, आप टेंशन ना लें, और आपकी मम्मी को भी टेंशन नहीं लेना है, वो सही सलामत है। और आपको राम की पूजा करने के लिए बोला है बाबा ने, और वो अभी समय नहीं है, शुभ समय शुरू होते ही वो ठीक ठाक घर में आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। टेंशन ना ले, अपने तबीयत का ख्याल रखे। तो सभी साईं भक्तों, साईं परिवार, ये वीडियो ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, और समझ में नहीं आता दोबारा सुने, तीसरी बार सुने, अच्छे से सुने। और एक ममता पंत का प्रश्न है, उनकी बेटी की शादी के बारे में बताया है। तो ममता पंत
कि बेटी की शादी के बारे में बाबा ने बोला है कि उनके लिए आषाढ़ की एकादशी के बाद शुभ समय रहेगा। आषाढ़ की एकादशी के बाद उनके शादी के लिए शुभ समय रहेगा, चिंता ना करें। आषाढ़ महीना मतलब जुलाई महीने में जो एकादशी पड़ता है उसके बाद उनके शादी के लिए सारा शुभ समय रहेगा। वो शंकुतला जी ने, मेरी बेटी बीमार है, मुझे पता नहीं है क्या बीमार है, लेकिन अगला आप इंस्टाग्राम में मैसेज करिएगा। उनका जवाब मैंने नहीं पूछा है, उनका जवाब मैंने उनका भाई के पूछा गया है, लेकिन बेटी बीमार है उसके लिए मैंने नहीं पूछा है। आप ध्यान से थोड़ा अच्छे से बताना क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमार है, उसके बाद ही पूछ पाऊँगी। तो मुझे माफ़ करना, कहीं भी मेरी गलती भूल होती है तो क्षमा करें। सभी साईं भक्त, साईं परिवार और ध्यान से अपना प्रश्न का जवाब सुने और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा पर श्रद्धा विश्वास बनाए रखें और प्योर साईं जीवन जिए। हमें साईं के एक एक कदम पर चलना होगा और बाबा जैसे जीवन जीना होगा और प्योर बाबा के रास्ते चलना होगा, तब हम साईं दरबार तक पहुँचेंगे। और कोई किसी को भी इमरजेंसी में बात करनी है इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। बाकी सभी साईं भक्तों से बात करूंगी तो मेरे को वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ना मैं ध्यान कर पाऊंगी। तो कोई भी साईं भक्त, साईं परिवार टेंशन ना करे, चिंता ना करे और आनंद और मौज में रहे। अभी कुछ ही दिनों बाद जुलाई महीना आ जाएगा, कुछ समय गया कुछ जाएगा, फिर जुलाई महीना आएगा। मैं गुरु पूर्णिमा के टाइम शिरडी रहूँगी। जो भी कोई शिरडी आता है ज़रूर मिलना मुझे, और मिलूँगी मैं। घबराने की, छोटा मोटा दुख आता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अंदर से हिम्मत रखनी होगी, हिम्मत चाहिए। और हमारा जो हम ज़्यादा घबराते हैं फिर वो दुख हमारे मन पर हावी हो जाता है और हमारा मन एक ही रटता है कि हमें ये बीमारी हो गई, हमें ये, मतलब नकारात्मक सोचते हैं वही होता है। फिर हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए। हम साईं भक्त हैं कि हम बाबा के भक्त हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोई रोग हो ही नहीं सकता, कैसे होगा। तो सभी साईं भक्त शुभ सोचे, अच्छा करे। कभी भी नकारात्मक ऊर्जा लेके ना उठे। सुबह उठ के बाबा से उठते ही हाथ जोड़े, अपने बिस्तर को प्रणाम करे। बिस्तर भी है ना वो बाबा के रूप में ही है। मैं हर जगह हर चीज़ में बाबा को देख रही हूँ। अपने गद्दे से भी उठते हो, बिस्तर से भी, तो प्रणाम करके उठे, बाबा को प्रणाम करे और बाबा से शुभ विचार मांगे कि बाबा शाम तक हम शुभ ही शुभ करें, हमारे साथ शुभ ही शुभ होगा और हम शुभ ही शुभ करें और हमें अगले के साथ भी हम शुभ ही शुभ करेंगे। हमारे हाथों से किसी का भी अशुभ ना हो, ऐसी प्रार्थना करें और बाबा अपने चरणों में हमें अपनाइए। आप कहोगे वैसे हम करेंगे, अपने चरणों में कायम माटे हमें अपनाओ। शाम को भी सोते हो, थोड़ा सोते टाइम भी ध्यान करो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ध्यान करके अपने बिस्तर को प्रणाम करो और प्रणाम करके सोए। फिर सुबह उठोगे तो आपके शरीर में ऊर्जा देखो कैसे, आलस तुरंत दूर हो जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको। स्नान करते हो, अभी गर्मी चल रही है, स्नान करते हो, नहाते हो तो कोई भी साबुन से नहाते हो, साबुन लगा के नहाते हो, लेकिन दोबारा फिर
एक बार साबुन से नहा लिया, फिर दोबारा पानी टब में लेके उसमें थोड़ा नारियल का तेल डाल के हमें नहाना चाहिए। उससे हमारा हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा, शरीर में जकड़न नहीं होगी। नारियल का तेल हमें गर्मी में थोड़ा सा, एक ढक्कन नारियल का तेल पानी में डाल के हमें नहा लेना चाहिए। शाम को सोते हैं तो हमें नाभि में नारियल का तेल या घी लगा के सोना चाहिए। इससे आपका चेहरे का स्किन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा एकदम ग्लो करेगा, चमकेगा। और सुबह तुलसी पत्ता बाबा को अर्पण करना चाहिए, फिर वो लेके पानी गर्म करके पीना चाहिए। नॉर्मल गुनगुना पानी पीना चाहिए, आपकी सारी बीमारी दूर भागेगी। जुकाम, सर दर्द, बुखार, खांसी, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब हमें जीवन में अपनाना होगा। और किसी को कमर दर्द है तो नीचे सोना चाहिए ज़मीन पर, तो आपका कुछ ही दिनों में कमर दर्द गायब हो जाएगा। तो मैं सब ये बाबा मेरे जीवन में आने के बाद मुझे बाबा ने सब सिखाया, सिखाते गए। और पहले दवाइयाँ खाती थी, लेकिन बाबा जी मेरे जीवन में आने के बाद मैंने दवाई छोड़ दी और बाबा कहते गए वैसे करती गए। और आज आपके सामने हूँ और एक ही टाइम खाना खाऊंगी, फिर भी तबीयत अच्छी है, शरीर स्वस्थ है। पहले मैं तीनों टाइम खाना खाती थी, फिर भी दवाई भी खाती थी, बीमार भी रहती थी। और आज मैं काम भी पूरा कर लेती हूँ। तो ये सब बाबा की दया, बाबा की कृपा है। तो बाबा के शरण में जाने के बाद, हमें बाबा मिल जाने के बाद हमें सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें और बाबा के एक एक कदम पर चले। तो अभी आपसे विदा ले रही हूँ और सभी साईं भक्तों, साईं परिवार को मेरी नम्र प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक एक भक्त के पास वीडियो पहुंचना चाहिए, एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक राज्य में, एक एक देश में। तो सभी को ओम साई राम, सबका मालिक एक।